नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात जोशीमठ की। एक रहस्यमय शहर, एक दरकता शहर, कुदरत के कहर को झेलता शहर और न जाने क्या क्या नाम जुड़े हैं इस शहर से। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस खास पेशकश में दरकते शहर का रहस्य जानेंगे। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर पाताल में समा रहा है। चोटी पर बसे शहर के घर धंस रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं हालात हाथ से निकल चुके हैं, जबकि भविष्यवाणी कह रही है कि जोशीमठ अब लुप्त होने वाला है। जब सभी के हाथ आसमान की ओर हैं और निगाहें प्रशासन और सरकार पर, हालात हाथ से निकल गए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जोशीमठ पातालपुरी में समाने वाला है? क्या कहती है इस पौराणिक? पहले दरार बड़ी थी और अब वो दरार देखें आप किस तरीके से और ज्यादा चौड़ी हो गई है। आप देखें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरा एक हाथ इसके नीचे जा रहा है। ये देखिए आप, जोशीमठ में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और पूरी जो दरार का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से लगातार दरारें बढ़ रही हैं। एक रजा बसा शहर पाताल की ओर जा रहा है। यहाँ घर दरक रहे हैं, दीवारें टूट रही हैं, सड़कें धंस रही हैं। शहर पाताल में समा रहा है। इस मार्केट में मौजूद हूँ। जोशीमठ का मेन मार्केट ये है और यहाँ पर भी सड़क धंसना शुरू हो गई है। सड़क किस तरीके से धंस रही है उसकी एक वानगी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। हमारे दर्शक देखें। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जिनकी दुकानें यहाँ पर है, जिनकी आर्थिकी इसी पर डिपेंड है, वो बेहद परेशान है। उत्तराखंड के जोशीमठ में धरती जगह जगह से धंस रही है। सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि घर के घर कभी भी भर-भरा कर गिर सकते हैं। जोशीमठ के लोग बुरी तरह से सहमे हुए हैं। इस घटना पर देश ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों के पर्यावरणविदों की नजरें टिकी हैं। लोगों के बीच बस यही सवाल है कि आखिर ये धरती धंस क्यों रही है? कि कहां पर, क्योंकि पूरे जोशीमठ में थोड़ी ना हो रहा है ये चीज। कुछ कुछ पोर्शंस होंगे जहां पर ये ज्यादा हो रहा होगा, तो उन पोर्शंस को तुरंत ही आप जियोफिजिकल सर्वेज होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, उनको स्टडी करके रिमोट सेंसिंग सार डेटा आ रहा है, वो आपको एनुअली बताता चलेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं, सीजनली बताएगा क्या चेंजेस हो रहे हैं लैंडस्केप में। इन सब को मिला के आपको स्टडी करनी पड़ेगी, हॉटस्पॉट्स आइसोलेट करने पड़ेंगे, फिर ट्रीटमेंट होंगे उसके। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट, रिमोट सेंसिंग पीपल, जियो टेक्निकल साइंटिस्ट, सिविल इंजीनियर्स, इनका एक कंसोर्शियम हो, ना कि ये लोग अलग अलग स्टडी करें। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ धार्मिक भविष्यवाणी है जिसमें भविष्य बदली, भविष्य केदार का जिक्र और जोशीमठ के पाताल में समाने की कहानी है, तो दूसरी तरफ है वैज्ञानिक कारण, जिसमें 47 साल पुरानी उस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है जिसमें जोशीमठ को लेकर पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। भू धसाव की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही है। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भू धसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। तब इससे जुड़ी रिपोर्ट भी शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी गई थी। लेकिन आज जब सब कुछ धरती में समा रहा है तो हाहाकार मचा है। जैसे यहाँ पे दरारें बड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये मकान है, हम आपको दिखा रहे हैं, इस पे आप दरार देख सकते हैं। यहाँ पे जो दरार है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा कुछ घर और हैं, इसके आसपास का इलाका आप देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ दरारें नजर आएंगी। और अब ये धीरे धीरे ये स्थिति सभी जगह पैदा हो गई है और लगातार दरारें यहाँ पे पड़ रही है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। जी, कब से ये दरार पड़नी शुरू हुई, कितने दिन हुए हैं? इस दरार को जो है लगातार 3 तारीख से ये दरारें बढ़ती जा रही है। बहुत चिंता में है हम लोग। हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारी गाय बछिया कहाँ जाएगी? हमें इस बात का बहुत दुख है। एक दिन तो मरना सभी को है, लेकिन हम इतने परेशान हो गए, सामान संभाले कि गाय बछिया कहाँ जाए हम लोग। आगे हम जोशीमठ के पाताल में समाने की वजहों को जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे जोशीमठ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को और परखेंगे भू वैज्ञानिकों के दावों को। तो बने रहिए न्यूज 18 के साथ।